छोड़े नेट नहीं है मेरे में। ओके, तो मैं जुड़ चुका हूँ आप लोगों से लाइव, और उसके पीछे कारण ये था, मैंने आपसे कहा कि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं टाइम पास होना चाहिए और मेरा भी अपना एक टाइम पास हो जाएगा। तो लगा कि चलो आज थोड़ा सा मैं पर्सनली आप लोगों से लाइव जुड़ लूँ। तो इस वक्त हम खड़े हैं फवारा चौक पर, और कम से कम बहुत सारे लोगों को ये याद होगा कि फवारा चौक और ये वाला एरिया जन्माष्टमी के टाइम पर कितनी धूमधाम से और कितनी रौनक के साथ गुलजार रहा करता था। बच्चों के खिलौने और ऐसा मेले जैसा माहौल होता था। अगर उस पल को याद करें तो वाकई में ऐसा लगता है कि शायद हम किसी दूसरी दुनिया में हैं, या पता नहीं इस कोरोना ने कितना कुछ बदल दिया लाइफ को। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य था आपसे जुड़ने का कि फवारे पर बहुत सारी यादें जुड़ी है इस शहर की। और देखो, गंगापुर सिटी का हृदय स्थल कहा जाता है फवारे को। हालांकि इतना ज़रूर है, इस समय तो ये बहुत दुर्दशा का शिकार हो रहा है। आप लोग भी आते जाते हमेशा देखते रहते होंगे कि ये जो चौराया है लगभग टूट चुका है, कोई सौंदर्यीकरण भी इन दिनों नहीं हो रहा, लेकिन हृदय स्थल ज़रूर रहा है गंगापुर सिटी का। और बहुत सारे अच्छे बुरे कामों की, घटनाओं की ये गवाह रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे दर्शक जब कहते हैं कि साहब अलग अलग लोकेशन चेंज करो, तो फवारे के साथ थोड़ा सा अलग ही जुड़ाव है गंगापुर के लोगों का। तो ये फवारा वाला एरिया है। मुद्दों की ज़रूर आज बात नहीं करेंगे, आज तो केवल वैसे ही भगवान कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। कहा जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण जो है उनको युग नायक कहा जाता है। तो आज काफ़ी निराशा हुई। हालांकि जितने भी मंदिर पर हम गए, लोगों की देखो भीड़ तो थी, एंजॉय तो करना चाहते थे लोग, लेकिन गाइडलाइन का भी बिल्कुल बखूबी से पालन कर रहे थे। और मंदिर के जो पुजारी हैं या जो हैं अंदर सेवादार, वो उन्होंने भी सारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे बहुत तरीके से। मगर त्यौहार की अपनी एक रंगत हुआ करती थी। अब पता नहीं सारे त्यौहार ऐसे ही मनवाएं। रक्षाबंधन भी इतनी खामोशी के साथ निकल गया, और उससे पहले ईद है तो वो भी खामोशी ही रही। तो कुल मिला करके चौक वाले के दर्शन करा दो। बिल्कुल गौरव जी, मेरी भी इच्छा है वहाँ चौक वाले पर। वैसे लाइव गए तो थे पदम जी, और मैंने देखा था चौक वाले का दिखाया ज़रूर था उन्होंने, लेकिन उतनी रौनक नहीं थी। मेरी भी जम रही है, चलो चौक वाले का लाइव दिखाया जाए। चलो थोड़ा सा टीम से भी बात करते हैं। सर, दीपू सर आओ, आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं आज लोगों से। आओ तो सही, ऐसे थोड़ी है। आज मेरे कैमरामैन से मिलवाता हूँ मैं आपको, और कैमरामैन कम और को ऑनर ज़्यादा है ये जी पोर्टल के, ये मैं आपको बता दूँ, दीपक दुबे। और दीपक सर, लोगों की ये आई है कि साहब उसके दर्शन कराओ चौक वाले के लाइव। अभी अपने चला दें, थोड़ी देर पहले चलाई थी, एक बार चलें दोबारा। बिल्कुल, चौक वाले के दर्शन करवाते हैं आपको, बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन थोड़ी सी अपनी और आपकी भी तो बातें कर लें। राधे राधे। बिल्कुल सर, कौशल जी ने कहा राधे राधे। गोविंद शर्मा जी वाचिंग, ओके, धन्यवाद। बिल्कुल सर, दिखाएंगे। भरत सेन, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। बारह बजे तक का जो टाइम है वो गुजारना है आपको और हमको साथ साथ। गौरव बंसल जी कह रहे हैं बहुत साधुवाद। अभी दिखाएं तो सही, उसके बाद साधुवाद देना सर। सुनील सैनी सर, दशहरा मैदान में भूमिया मंदिर पर आओ। सर देखो, सब जगह पहुंच पाना तो संभव नहीं है, ये आप भी जानते हैं। प्रयास पूरा होगा कि जहाँ जहाँ भी आपको दिखा पाएँ। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर नेट की। गंगापुर सिटी के हर क्षेत्र में नेट उतना बढ़िया नहीं चलता, कहीं अच्छा चलता है, कहीं बकवास हो जाता है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। अच्छा, आज उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं जो सही पूछो तो सुरक्षा प्रहरी है, असली कोरोना वॉरियर से, जिन्होंने पूरे कोरोना काल में भी
हम लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा। और एक बात बता दूं दोस्तों कि ये होम गार्ड्स के वो जवान हैं जिन्होंने वाकई में बहुत खूबसूरत भूमिका निभाई है अपनी। जहाँ इनको ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ी, इन लोगों ने अपना अहम किरदार निभाया है। तो आज लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ हैं एस एस शर्मा जी। सर, जन्माष्टमी का त्यौहार, लेकिन फिर भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। ड्यूटी रहती है। जन्माष्टमी हो, होली हो, राखी हो, दिवाली हो, कोई सा भी त्यौहार हो, सभी लोगों की छुट्टी रहती है, लेकिन हम लोगों की इस दिन हार्ड ड्यूटी रहती है। अच्छा, कोरोना से जल्दी निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी हिंदुस्तान को? बहुत जल्दी मिलेगी। बस सेफ रहे और सतर्क रहे और अपने घर पर रहें। बिल्कुल, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, देखिए दोस्तों, कि कोरोना क्या है अगर इसकी बात करें ना, तो किसी के पास में इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है भाई साहब कि कोरोना है क्या चीज़। ये वायरल डिजीज़ है या किस तरह के लोगों में फैल रहा है, किस तरह इसका संक्रमण फैल रहा है, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है सर। चाहे कोई कितने बड़े मेडिकल के दावे करता हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया होगा और हमने भी किया है। आप देखिए कि लगातार 4 महीने से 5 महीने से आप देखते आ रहे हैं, हम हर उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ कोरोना के पेशेंट हैं, और मरीजों के साथ बहुत सारा वक्त हमने गुजारा है। और हम भी अपनी 2-2 3-3 बार जांच करवा चुके हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की दुआओं से हम नेगेटिव आए हैं। तो कुल मिला करके ये समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे फैल रहा है, किस तरह ये कम्युनिटी में सर्व हो रहा है। मगर इतना ज़रूर है कि एक तो मास्क का जो उपयोग है वो बिल्कुल इसमें कारगर साबित हो सकता है। एक तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, हमेशा आप मुझसे कहते हैं कि साहब मास्क आप लोग क्यों नहीं लगाते। मैं बिल्कुल हर गाइडलाइन का पालन करता हूं सर, और मास्क हमेशा रखता हूं मैं। सिर्फ बोलते वक्त ज़रूर देखो, एक बात और मैं बताऊं, कहीं ना कहीं गाइडलाइन में ये भी है कि आपको हर जगह मास्क नहीं लगाना। आपको लगता है कि यार ये एरिया संदिग्ध है, या मैं भीड़ में जा रहा हूँ, या मुझे वहाँ बचाव करना ही है और बिल्कुल बचना है, तो फिर आप बिल्कुल मास्क का प्रयोग करें, डेफिनेटली करें। तो वो है। और बाकी तो देखो, देखते हैं, इंतज़ार तो आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और ये कहें कि साहब पूरी दुनिया इस बात का इंतज़ार कर रही है कि अब इससे निजात मिले। सर बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। लोगों का जो धैर्य है वो भी अब जवाब देने लगा है कि यार सब कुछ बदल सा गया। तो वो चीज़ें, ये दिल आदिल जी हैं शायद, उन्होंने कहा मास्क कहाँ है। सर उसी का जवाब तो दे रहा हूँ मैं आपको कि जब मैं आपके साथ जुड़ता हूँ तब उस वक्त मुझे हटाना ज़रूरी इसलिए होता है कि कई बार जब आप मास्क लगाते हैं तो आपको खांसी आती है, आप प्रॉपर बोल नहीं पाते और आपको खांसी आती है, तो वो थोड़ा सा इस वजह से मैं अवॉइड करना वो करता हूँ। बाकी चलिए दीपू सर, चलो लाओ, अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ चौकवाड़ा हनुमान जी, और उसके बाद में देखते हैं वहाँ से अगर जो भी होगा बिल्कुल आपको लाइव दिखाएंगे। आज का जो माहौल था जीजीसी मार्केट का, हाँ दिलीप जी बिल्कुल, वो हमने अपनी न्यूज़ में बता दिया। तो माहौल तो ख़राब था साहब, और बहुत ज़्यादा चिंतनीय था। अब सोचना प्रशासन को भी है। हरीश जी देख रहे हैं, बिल्कुल हरीश जी बहुत बहुत नमस्कार और जय श्री कृष्णा। हाँ, हमारे टॉप मोस्ट फैंस हैं मनीष कुमार शर्मा जी, पदम जी वेरी फियरलेस रिपोर्टर, एंड अजय जी इज स्ट्रॉन्ग। हाँ, आप लोगों का प्यार है, यूर जोड़ी हैव गुड स्किल, थैंक यू। श्रीमान, रूस ने वैक्सीन बना दिया है और राष्ट्रपति ने अपनी पुत्री को ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया है। हाँ, ये हो चुका है कैलाश जी, बिल्कुल, और आ चुकी है। तो मीडिया की बहुत बड़ी सुर्खी रही, आज हेडलाइंस भी रही, और दावों में कितनी सच्चाई है ये ज़रूर देखना पड़ेगा। पर अच्छा है, अगर कोई वैक्सीन आ भी जाती है तो थैंक गॉड कि कम से कम इस दुष्ट से कहीं ना कहीं निजात तो मिले हमें, तो वो बात है। चलिए हम चलते हैं चौकवाड़े हनुमान जी पर, और लाइव आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट योर, आपकी गाड़ी स्टार्ट कर लो, ये वाली, वो मुझे दे दो सारी चीज़ें। अच्छा, कोई भजन अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो उसके भी शब्द लिख दो, उसके जो बोल हैं वो लिख दो आप भजन के। तो इसको सर इसको कनेक्ट ही कर लो, जब बाहर है ही तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो वॉइस जो है वो ठीक आ जाएगी और आप और हम अच्छे से जुड़ पाएंगे। चलिए
हाँ ये ठीक है। इसको दबाना मत, चुरचुरा ओके चलो सर, आप लोगों की तो है ना फरमाइशें एक तो बहुत बढ़ती जा रही है। आदिल जी ने कहा है राजीव त्यागी जी। हाँ सर, ये बड़ा इत्तेफाक हुआ है आज कि राजीव त्यागी जी जो हैं कांग्रेस के, और वो डिबेट करके निकले ही थे और उसके जस्ट बाद की ये घटना हुई है। आज तक पर डिबेट चल रहा था उनका, शायद समित पात्रा के साथ था। और सर आ रहे हैं हम अभी, है ना। चलिए तो अब हम चलते हैं चौक वाले हनुमान जी पर, ठीक है। वहाँ के आपको दिखाते हैं, देखते हैं रोशनी और नेट की क्या स्थिति रहती है। ये बड़ा अच्छा, छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, बड़ा फेमस हुआ था सर। ये मृदुल शास्त्री जी का है मेरे ख्याल से, और बेहतरीन, वाकई में बेहतरीन गाया है उन्होंने, शानदार भजन था। ये बात है, मैं बरसाने की छोरी, हाँ बिल्कुल, हमारे शोज़ वगैरह में बहुत चलता था ये। अच्छा है वाकई में भजन, मृदुल शास्त्री जी हैं। और इसके अलावा मुझे जो, अगर पर्सनली आप पूछें कि मुझे जो राधा कृष्ण के जो भजन जिन्होंने सबसे अच्छे गाए हैं या गाते हैं, देखो अनूप जलोटा जी का तो कोई सानी है ही नहीं, लेकिन विनोद अग्रवाल जी, उनके जितने भी भजन हैं और गाने का जो तरीका है वो शानदार, वो शानदार। तो विनोद अग्रवाल जी के बहुत सारे भजन बहुत खूबसूरत हैं भगवान कृष्ण के। और अब हम चल रहे हैं चौक बड़े हनुमान जी की तरफ। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम, बिल्कुल। राधिका गोरी से योगेश जी, हाँ बिल्कुल, बड़ा शानदार है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ चौक वाले हनुमान जी। ये वो चौक बड़ा हनुमान जी है जहाँ कभी तिल रखने को जगह नहीं मिला करती थी, और बहुत बेहतरीन झांकियाँ यहाँ निकला करती थी। हालांकि मंदिर को सजाया बहुत खूबसूरत तरीके से गया है, और आप देख सकते हैं। मुझसे आपने कहा था कि साहब चौक वाले जो हनुमान जी हैं उनकी हमें ज़रूर दिखाएं, तो बिल्कुल मैं उसी आया हूँ। जय श्री कृष्णा सर। क्योंकि आज ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक न्यूज़ के रूप में नहीं दिखा रहा हूँ, तो न्यूज़ की या मुद्दों की बातें हम नहीं करेंगे। बाकी जय श्री राम सर। और यहाँ से हम लगवाएंगे एक प्यारा सा खूबसूरत सा चंदन का टीका। चलिए, तो हम हैं अब इस वक्त चौकवाड़े हनुमान जी पर। यहाँ तिल रखने को जगह नहीं मिलती थी सर, और आज आप देखिए कि कोरोना के बीच में जब जन्माष्टमी हम मना रहे हैं तो कितनी खामोशी, कितना सन्नाटा है आज यहाँ, वरना ऐसे नहीं हुआ करता था। हमें याद है जब हम थे तो यहाँ कितनी ज़बरदस्त झांकियाँ लगाई जाती थी और कितना खूबसूरत एक त्यौहार जैसा माहौल रहता था। लेकिन अब वो सब, हालांकि धीरे धीरे वो चीज़ें खो ज़रूर गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये चौक वाले हनुमान जी के जस्ट सामने, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। इस मंदिर की भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि साहब उसको ज़रूर लाइव दिखाएं, तो उसको मैं आपको लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ कि ये वो मंदिर है जहाँ कभी तिल रखने को जगह नहीं मिला करती थी, और आज इसकी कंडीशन देखिए आप। कितनी खामोशी और
सन्नाटा है। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको। राधे राधे सर। अच्छा दिलीप सर, ये जन्माष्टमी याद रखना चाहोगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल याद रखना चाहिए, नहीं है ना, क्योंकि द्वापर युग में भी भगवान कैद में ही पैदा हुए थे और यहाँ भी आज एक बार और दर्शन ऐसा करवा दिया कि सब कुछ कैद में ही करना पड़ा। सब कुछ कैद में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं लाइव में, आपने यहाँ की रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि सर वहाँ का ज़रूर दिखाएं, तो आ जाओ, आ जाओ, दर्शन आ जाते, दर्शन आ जाओ, आ जी, दर्शन आ जाओ। और ये देखिए आप कि हालांकि उतने तरीके से जिस तरह पहले सजावट या डेकोरेशन किया जाता था बहुत शानदार तरीके से, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो निराशा ज़रूर है कि एक वैश्विक महामारी के बीच हमको ये त्यौहार सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। लेकिन चलिए तमाम गाइडलाइनों का पालन करते हुए जैसे तैसे करके, और कहते हैं कि आस्था से बड़ा कुछ नहीं है और वही आस्था है। और उम्मीद करते हैं कि जैसे माँ के बिहारी ने गोवर्धन पर्वत उठा करके और दिखाया, और अब ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, इसका भी कहीं ना कहीं खात्मा अगर माँ के बिहारी कर दें तो हम तो वसुदेव कुटुंबकम की नीति वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया से मिटे ये ऐसा राक्षस। तो ये एक आपको दिखाना था अंदर। अच्छा अंदर से भी मैं चलिए तो आप लोगों को मैं घर बैठे दर्शन करवा रहा हूँ कि गोपाल जी के मंदिर, जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की। वो भजन याद आता है ना, फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, वो है। चलिए तो आपकी ख्वाहिश एक तो मैंने ये पूरी की कि आप ये मंदिर देखना चाहते थे, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और ये है पलना में ललना, यानी लड्डू गोपाल जी का। और 12 बजते बजते भगवान का जन्म होगा तो अरे तुम तो इसको यहाँ भी करो थोड़ा सा एल्कोहल इसमें भी रहता है, हल्का सा स्प्रीट सैनिटाइज का काम कर जाता है कई बार। ठीक है चलिए अब, और जो भी नज़दीकी, राधे राधे सर, जो भी नज़दीकी मंदिर होगा मैं आपको वहाँ के लाइव दर्शन करवाऊँगा। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, अगले फिर किसी मंदिर के मैं आपको दर्शन करवाऊँगा इसी तरह। और जितनी चीज़ें आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, चलिए तो दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि अजय जी आपका बहुत बहुत आभार था ना आपसे कि थोड़ी सी लाइट की, तो अच्छा लगा मुझे भी कि मैंने आप लोगों को चौकवाड़े हनुमान जी के जो हैं वो लाइव दर्शन करवा दिए और वो मंदिर आपको दिखाया। बहुत याद आता है वो लम्हा जब हम छोटे छोटे थे और यहाँ झांकियाँ देखने आते थे। बहुत खूबसूरत झांकियाँ लगती थी यहाँ पर, और गांव-गांव से दूर दूर से लोग, उस समय मुझे अच्छी तरीके से याद है, लोग जुगाड़ों में जीपों में बैठ बैठ करके और यहाँ झांकियाँ देखने आया करते थे। लेकिन अब चलिए वो दौर अब नहीं रहा, थोड़ा सा उसमें बदलाव आया है।
और देखो पदम जी भी अब आ गए हमारे पास, है ना। मतलब इस आदमी को चैन नहीं है। सर आपने तो मुझसे कहा था मैं सो रहा हूँ। चार्जिंग चलो लोगों से पहले तो राधे कृष्णा करो, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। क्योंकि आज मैंने लोगों को बोला है कि आज हम न्यूज़ नहीं दिखा रहे आपको, आपको भगवान के दर्शन करवा रहे हैं, जितने मंदिर हैं उनके दर्शन करवा रहे हैं। चलो राधे कृष्णा दोस्तों, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अच्छा एक बात बताओ, मैं लोगों को ये बता रहा था कि हमको अच्छी तरीके से याद है ये वो चौक बड़ा हनुमान जी है जहाँ तिल रखने की जगह नहीं मिला करती थी, है ना। और जब छोटे छोटे थे कितनी खूबसूरत और बहुत बढ़िया झांकियाँ उस समय लगा करती थी। दोनों मंदिरों पे ही काफ़ी भव्य झांकियाँ सस्ती थी, लाइव झांकी सस्ती अच्छा थी। अब आप जल्दी जाओ और टीका वीका लगाओ। अच्छा और नज़दीकी मंदिर कौन सा दिखाया जाए बताओ, आप लोग बताइए, जितने हमारे दर्शक हैं वो बताइए, और कौन सा मंदिर आप देखना चाहोगे। चलेंगे वहाँ ज़रूर। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। चलो आधा हमारे साथ गाड़ी यहीं अंदर। अब कहाँ चलना चाह रहे हो बताओ। बद्रीनाथ जी मंदिर कौन सा? बद्रीनाथ जी चलो 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 इसी पे टिक लो। इसको खा छोड़ूंगा। अरे उसको यहीं खड़ी कर देते ना। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथ जी का मंदिर, और वो भी लाइव मेरे साथ। चलिए आप। सर क्या हाल है? चलिए अब हम चलते हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर, और वहाँ का मैं अब आपको लाइव दिखाऊंगा। हाँ बहुत से लोगों की तो याद है वाले हनुमान जी पे हम आए, और वो है गोपाल जी का मंदिर और सर भूमिया जी के बाग। चलो अच्छा वाह, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो चलिए हमारी कोशिश है जहाँ तक का दिखा सकते हैं वहाँ तक का तो दिखाएंगे आपको। अभी हम चल रहे हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर, ठीक है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है गर्मी में। हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम वो तो है। फूलों में सज रहे हैं। चलिए ये हैं बद्रीनाथ जी के मंदिर। बीच ओके ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर। सजाया गया है, बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है, और एक अजीब सी सुगंध, एक अजीब सी महक, एक अजीब सी खुशबू जो आनंदित करती है वो मुझे यहाँ मिली है। हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और खूबसूरत तरीके से जितना हो सकता है उस बढ़िया अंदाज में मंदिर को सजाया गया है। अब मैं आपको यहाँ की सजावट दिखाता हूँ। तो ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर, और यहाँ भी भगवान बांके बिहारी के मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। ये सजावट मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। आज इसके दिन में मेरे पास पिक्स भी आए थे, और शानदार लगी मुझे ये सजावट। बहुत ही नेचुरल और प्रकृति के जो करीब जिसको मानी जाती है उस तरह की थी, तो अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं। और अब नंदलाल का जन्म है तो वो उसके लिए सजावट तो करनी ही पड़ेगी साहब।
चलिए, और अगर अक्सर लोग यहाँ खूब आया करते थे, झांकियों का आयोजन यहाँ भी किया जाता था, लेकिन फिर भी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और खूबसूरत तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं जितने भी मंदिरों में गया हूँ, खुद जो पुजारी हैं वो भी और उनके जो सहयोगी हैं वो भी, उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह जो है, मतलब गाइडलाइन, उनका पालन हर हाल में होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है। लेकिन बाकी जन्माष्टमी तो लोग अपने अंदाज से और ख़ूबसूरत तरीके से घरों में मना भी रहे हैं अच्छी तरीके से। चलें पदम जी, और कहीं का? हाँ, 11:30 बज गए और सीताराम जी का मंदिर, उसको भी लाइव दिखाना है। चलिए, अब आपको पुरानी अनाज मंडी सीताराम, क्योंकि वहाँ की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यस, हमारे राज बैठे हैं। चलो 1 मिनट मैं आपकी बात करवा देता हूँ उनसे। सर लाइव में हैं इस वक्त, आप लाइव चल रहा है और गंगापुर सिटी के जितने भी मंदिर हैं मैं आ रहा हूँ, लगभग सारे मंदिर में दिखा चुका हूँ। और बहुत धन्यवाद आपके लिए। अच्छा, एक बात ज़रूर मैं जानना चाहूँगा, चलिए आप मिल गए, क्योंकि ये न्यूज़ नहीं, केवल एक लोगों के स्टोरी के रूप में दिखाया जा रहा है। बड़ा फ़र्क है कोरोना में जन्माष्टमी मनाने में और पहले की जो जन्माष्टमी है, याद आती है या नहीं आती? 100% याद आती। हमारे अरमान जो हमने उत्सव को मनाने साल का बहुत अच्छा उत्सव करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मन की मन में रहेगी। जो हमको उत्सव मनाना था वो वास्तव में मन की मन में रहेगी। अभी तो सब, पर फिर भी इतना कह सकते हैं कि साहब देखो, अगर सब मिलकर के कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना को नहीं हरा सकते। भगवान बद्रीनाथ जी के धाम में आप आए हो, बिल्कुल, आपका स्वागत लोगों को करवाएं। चलिए, तो ये राजकुमारी जी जो हैं, उनका भी यही है भगवान से प्रार्थना, उस बांके बिहारी से, कि जल्दी से जल्दी। आपको दिखाता हूँ पुरानी अनाज मंडी का सीताराम जी का मंदिर। आप मेरे साथ वहाँ चलिए, वहाँ जुड़िए। आप दिखाएंगे कल्याण जी के मंदिर, इसके बाद में चलिए चलिए चलिए। हाँ, 1-2 बार बीच में छोड़ गया था। हाँ। अब चलते कल्याण जी। चलिए सर। कल्याण जी तो लगभग मंदिरों की आपने मुझसे फरमाइश की थी, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इनको सबको आपको दिखा दूँ। अब चलते हैं कल्याण जी के मंदिर। चलिए, जहाँ का मेला भी इस बार नहीं हुआ। क्या गजब मेला भरता था साहब कल्याण जी का, शानदार, लेकिन उसको भी निकल गया ये कोरोना। चलिए, तो आज अब कल्याण जी के मंदिर के मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। अच्छा, अगर आपको वाकई में ये लाइव अच्छी लग रही है और तो शेयर ज़रूर करते चलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और वो देखें। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हम सब पदम जी को भी जोश आ गया, तो वो पता नहीं पीछे से फिर उन्होंने एंट्री मार ही दी। शायद इनको पता चल गया था कि कहीं ना कहीं हम लाइव कर रहे हैं। तो पर पदम जी बहुत मेहनती आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम चल रहे हैं कल्याण जी के मंदिर की तरफ। सड़कों में इतने गड्ढे हैं साहब कि क्या कहना, पर अब इनका नंबर लेना है। अब कहीं ना कहीं इन गड्ढों के विषय में गंभीरता से लेना है। चलिए, मुहिम शुरू करेंगे हम। चलिए, तो अब आए हैं हम मंदिर श्री कल्याण जी। ऐसा नज़ारा आपने पहली बार देखा होगा जब जन्माष्टमी का त्यौहार है और
दरवाज़ा बंद हो। अमूमन देखने को नहीं मिलता, पर क्या करें, कोरोना ने ये दिन दिखाया है। तो मंदिर में गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा है और अंदर जो झांकी होगी वो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम। ब्रह्मानंद अग्रवाल जी ने कहा सर रिप्लाई दे दिया करो। चलो रिप्लाई भी जो सीन हो जाते हैं। तो ये हैं अब हम कल्याण जी के मंदिर में। अभी इस समय वो पट बंद हैं। आप जानते हैं वो सब 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा तब वो पट हटा दिए जाएंगे। बाकी सूनापन सन्नाटा यहाँ भी है। पदम जी, ऐसा माहौल कभी रहता था क्या यहाँ पे? कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा माहौल नहीं, लेकिन ये चाइना के वायरस ने सब कुछ पूरी हिंदुस्तान की संस्कृति लेकिन फिर भी देखो, लोगों की जो श्रद्धा है उसे आप कहीं कम नहीं कर सकते। तो श्रद्धा तो श्रद्धा ही है साहब, और श्रद्धा कभी ख़त्म नहीं होती। तो वो तो है ही। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से घरों में अच्छा सहयोग किया है लोगों ने, मैं ये मानता हूँ। जहाँ भी हम गए हैं, जितने भी मंदिरों में हम गए हैं, तो गाइडलाइंस का या सोशल डिस्टेंसिंग या लोग समझते तो हैं, पर ये समझना पड़ेगा। पर दिन में जैसी भीड़ थी वो बड़ा टेंशन का कारण बनती है। चलिए, तो ये हमने आपको यहाँ के दर्शन करवा दिए और थोड़ी बहुत सजावट यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं। कल्याण जी का मेला भी इस बार पोस्टपोन्ड हो गया। क्या शानदार मेला भरा करता था, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता था, 15 दिन 20 दिन चलता था। पर चलिए, आइए सर, और किसी मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। धीरे धीरे आप लोगों का भी जो व्रत खोलने का टाइम है। और अच्छा, मुझसे अगर आप बात करें, चलिए, तो ये था कल्याण जी का मंदिर। और अब आपको दिखाएंगे हम अगला। पदम जी, अगला कौन सा मंदिर? पुरानी अनाज मंडी में है सीताराम जी का मंदिर। तो ये सब आप लाइव देख रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों को घर बैठे सारे मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। तो वो बात है, और हम भी दर्शन कर पा रहे हैं एक साथ। अभी तो आधा घंटा है, 11:30 बजे। चलो, ये अब चलते हैं सीताराम जी के मंदिर। अच्छा, बहुत जल्दी आप और हम एक चीज़ और शुरू करने वाले हैं कि आप लाइव भी मेरे साथ वीडियो कैम पे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए एक स्काई ऐप जो होती है वो होती है, एक आईडी बनानी पड़ती है। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें अब हमारा चैनल से जुड़ी हुई लेकर के आने वाला है। और उसी एक लंबी चौड़ी और बड़ी प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं ताकि शहर के लोगों को अच्छी चीज़ें देखने को चैनल पे मिले, कुछ लोग जुड़ें, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात कि अपने विकास के काम हैं वो गति पकड़ें और वो चलते रहें। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, मेरे ख्याल में तो अपन इन्हीं को कहते हैं। बाकी तो अब नेताओं की भाषा में तो पता नहीं क्या क्या वो मानते हैं डेमोक्रेसी को। सड़कों की स्थिति बड़ी ख़तरनाक है साहब। गंगापुर सिटी में इन दिनों लगातार मुद्दे उठा रहे हैं हम। में सज रहे हैं होमगार्ड्स के जवान कुछ लगाए गए हैं आज पॉइंट्स पर। दिन में भी अगर इस तरह की कोई व्यवस्था होती, क्योंकि आज दिन का तो चलिए, पर बार बार क्या जिक्र करना। आप देख सकते हैं लोग वाग बैठे हुए हैं। और हाँ, मैंने आपसे कहा था हालांकि कि मैं इसे न्यूज़ के रूप में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाले भी मुझे एक भी मास्क में नज़र नहीं आए।
पर चलिए दूर दूर हैं तो थोड़ा सा। और अब हम आए हैं देवी स्टोर चौराहे पर, यानी वो जगह जहाँ विधायक रामकेश जी का निवास भी है और रोशनी ठीक है। यहाँ ज़रूर 3-4 पुलिस वाले तैनात थे, मगर वो सेल्फी भी ले रहे थे और फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे, यानी अपना टाइम पास कर रहे थे। पर चलिए वो कोई ख़ास इशू नहीं है, क्योंकि जन्माष्टमी है और वो लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे। ये कम बात नहीं है कि वो त्यौहार पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पदम जी मेरे ख्याल से बहुत पीछे रह गए। अच्छा, हमें लिखा है ब्रह्मानंद जी ने, सर स्पीड बढ़ाओ बाइक की और जल्दी दर्शन करवाओ। यस, क्योंकि टाइम भी होने वाला है तो लोग शायद तैयारियों में भी लगेंगे, पर इतनी भी स्पीड मत बढ़ाना। पहुंच गए वैसे हम आपको दिखा देते हैं। पुरानी अनाज मंडी, सीताराम जी का मंदिर। यहाँ स्पेस खूब है एक तो, और डेकोरेशन बहुत शानदार किया गया है। सबसे खूबसूरत बात जो लगी आज मेरे को, जितने भी मंदिरों के हमने लाइव दिखाए हैं उनमें डेकोरेशन और स्पेस के हिसाब से मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा। हमारे पास दिन में फ़ोटो आ गए थे इसके, कल भी थे। बिल्कुल, ये है सीताराम जी का मंदिर, पुरानी अनाज मंडी। देखिए वही गेट बंद हैं, केवल एक सिंगल गेट खुला गया है ताकि एक एक ही प्रवेश करें, ज़्यादा भीड़ ना हो। चलिए सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि एक तो स्पेस अच्छा है, और दूसरी बात कि आप देखिए लोगों ने एक सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रखी है। तो आपको यहाँ के भी आज लाइव दर्शन करवाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स में आया था कि साहब उसके दर्शन ज़रूर करवाएं। तो जी न्यूज़ पोर्टल आज आपको घर बैठे गंगापुर सिटी शहर के सारे मंदिरों के जिनकी आपने हमसे फरमाइश की थी वो सारे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आरती की तैयारी, और समय भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आरती की तैयारी है वो भी चल रही है, अब लगभग हर मंदिर में शुरू हो चुकी है। होने वाली है। वो तैयारियां चल रही हैं, बाकी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाते हैं आपको हम। ये है प्यारे नंदलाला। और वो पट जो है वो अभी बंद हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं जब भगवान का जन्मोत्सव होगा, आरती होगी, तो वो खोल दिए जाएंगे। चलिए आरती यहीं की दिखा दें, ठीक है। तो चलो हमने फैसला किया कि आपको आरती हम यहाँ की दिखा देते हैं। अब सब भी अपने अपनी आरतियों की तैयारी करें और लाइव जो देख रहे हैं हमारे साथ। बोल देना उनको टाइम से ही करवाएं। हाँ अभी बहुत टाइम है। हाँ ये बोल देना उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि आप टाइम का
चलिए, बाहर काफ़ी स्पेस है इस मंदिर में और पहले की बजाय बहुत खूबसूरत अब ये लगने लगा है, बहुत ही प्यारा। लेकिन जूता पहने चलते चले जा रहा है इंसान। और आप देखिए कि लोग उस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखे हुए हैं, एक दूसरे को ये बात समझा भी रहे हैं अच्छे तरीके से कि बिल्कुल इस बार की जो जन्माष्टमी है वो ऐसे सही, लेकिन कहीं ना कहीं हमें गाइडलाइन का भी पालन करना है और अपनी आस्था को भी बचाए रखना है, बनाए रखना है। और अब कुछ ही क्षणों बाद सब जगह वही गूंजेगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये मंदिर पहले की बजाय काफ़ी खूबसूरत हो गया वैसे पदम जी, है ना, प्यारा लगने लगा है। वैसे काफ़ी पहले की बजाय हो चुका है। अच्छा, लोगों ने हर जगह पालन तो कर रखा है सोशल डिस्टेंसिंग का और उनका, और एक दूसरे में अवेयरनेस भी है लोग। पर चलो, पहली जन्माष्टमी ऐसी सही, कोई बात नहीं। समय के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल। और द्वापर युग है भाई, राम युग आ गया दोबारा। चलिए, अब हम आपको अभी वैसे टाइम है तो ये बात है, इसके लिए आपको दिखने के लिए मजा ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे अंदर इधर मंदिर के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब लोगों को भी पूजा वगैरह करनी होगी तो घर पे पूजा करते हैं। हाँ, वही तो कह रहा ना कि घर पे लोग घर पे पूजा करते हैं। पूजा करेंगे तो शायद उतने लोग नहीं जुड़ पाएंगे अभी। आरती के टाइम पे लाइव दिखा देंगे ना। हाँ बिल्कुल, हम आपको आरती जो है यहाँ की वो लाइव दिखा देंगे और आप भी अपने घर सब अब आरती की और पूजन की तैयारी करें। और मुझे भी मेरे घर जाना है। आरती के बाद आरती के बाद बिल्कुल। मदन मोहन जी ने भेजा है, थैंक यू सो मच सर, हमें दिल्ली में भी दर्शन हो रहे हैं। मदन मोहन जी दिल्ली रहते हैं और उन्होंने भेजा है कि हमें दिल्ली में भी इस चीज़ के दर्शन हो रहे हैं। आज सारे मंदिरों के दर्शन हमने लोगों को करवा दिए पदम जी। बिल्कुल। हाँ, तो हम गंगापुर सिटी के ही बड़ी उदय के रहने वाले हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मदन मोहन जी। और आप भी बिल्कुल देखिए, इसीलिए हमने दिखाया था ये, ताकि आप सब लोग जहाँ भी हैं, जितने दूर हैं, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो सऊदी अरब, ओमान, कतर, वहाँ से हमारे पास मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, गुजरात में लोग हैं, भोपाल में हैं। गंगापुर सिटी की जनता बहुत दूर दूर फैली हुई है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और अपने तो बहुत सारे लोग हैं सर जो हर राज्य में रहते हैं और उन सबको पता नहीं, पर हाँ, गंगापुर सिटी पोर्टल बहुत भाता है, बहुत लोग देखते हैं। और हमारा भी प्रयास यही होता है कि आपको अच्छा दिखाएं और सच्चा दिखाएं, ये सबसे बड़ी खासियत है। और इसीलिए लाइव चलाते हैं ताकि वीडियो में ज़्यादा कोई एडिट या छेड़छाड़ ना कर सके। तो करने वाले तो इसमें भी कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हुआ था। अच्छा, पीआर वाला मैटर। हाँ, करने वालों ने तो वीडियो में भी एडिट कर दिया था। हमको भी पता। अधिकारी बताना हमारे पास न्यूज़ पे ऐसे हमारी न्यूज़ को लेके तो आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। अभी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे पास। सर, मैं नोएडा यूपी में रहता हूँ। नीलेश शर्मा जी, ये रहते हैं नोएडा। बहुत बढ़िया नीलेश जी, आज वहीं हैं शायद आप, तो वहाँ देख रहे होंगे ज़रूर।
और इसीलिए हमने दिखाया था कल। हमसे रिक्वेस्ट भी की थी किसी ने, तो एक अच्छा आइडिया था ये, तो मैंने कहा चलो। पदम जी एक बात बताओ, आप घर जा कर के सो गए तो फिर वापस कैसे आए? सो भाई चार्ज बैटरी डाउन हो गई थी आपकी या मोबाइल की? छोटे मोबाइल की। चलिए, पदम जी अच्छे आदमी हैं सर। और सर सऊदी से देख रहा हूँ, वाह, उस्मान खान जी सऊदी अरब में देख रहे हैं साहब। उस्मान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि सऊदी अरब में भी जीजीसी पोर्टल डंका बजा रहा है। चलिए, अनुराग शर्मा इज़ वाचिंग। हाँ अनुराग जी, अभी मुलाकात हुई थी आपसे, तो आप भी जुड़ गए। टीकम जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्य हो आपका, हम गाज़ियाबाद होते हुए दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, गाज़ियाबाद हो चाहे इलाहाबाद हो चाहे अहमदाबाद हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, किसी कोने में हो, अगर आपने जी न्यूज़ पोर्टल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप गंगापुर से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रेम कालरा जी कह रही हैं सही बोले पदम जी। पदम जी यार, अब आप इसको पकड़ो। सर जन्माष्टमी की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं सर आज यहाँ का। लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो सारे मंदिरों के लाइव दर्शन करवा करके, और ये सौभाग्य है कि अब ये लोग यहाँ की आरती देखेंगे लाइव। बहुत अच्छा, जोरदार हो रहा है। अरे सर नहीं, लोगों का भी साथ अच्छा है साहब, सबसे बड़ी बात है। लोग अगर सही हैं तो लोगों के मुद्दे, लोगों की समस्याएं, क्यों जी? लोगों के मुद्दे, और इसके लिए तो सिस्टम से भी कभी सभी तो भिड़ना पड़ जाता है। भिड़ना तो पड़ेगा, सच्चाई के लिए इतनी तो, आसानी से बदलाव होता भी नहीं है। सच्चाई के लिए तो हम कुछ भी सिस्टम से भी हाँ, इतनी आसानी से बदलाव होता भी नहीं है सर। ये मान लो कि जिले की एक खबर देना बहुत बड़ी बात है, ऐसे थोड़ी है पूरी, और कम से कम आधा घंटे और 3 घंटे की लाइव चलती तो ये हमारे एक प्रशंसक हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप भी दर्शकों को राधा कृष्णा बोल दें, जितने भी दर्शक हैं वो हमारे देख रहे हैं इस वक्त लाइव। चलिए, आप दूर खड़े हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी फिर भी गाइडलाइंस का तो सबको पालन करना ही है। लक्ष्मी बोलना है या नहीं, वैसे ही सबसे राधे कृष्ण कर लीजिए, न्यूज़ नहीं है, केवल एक स्टोरी चल रही है और लोगों से मिलवा रहे हैं, तो वो बात है। करिए राधा कृष्णा सभी से। जन्माष्टमी की जय श्री कृष्णा और शुभकामनाएं। और हमारे अजय जी न्यूज़ पोर्टल को चला रहे हैं, ये लो आप इसको पकड़ो और अब बोलो। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं राधा कृष्णाएं। और हमारे न्यूज़ पोर्टल को चला रहे श्री अजय जी भारद्वाज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं जन्माष्टमी की। चलिए, धन्यवाद सर। और अब आरती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग, और टाइम की अगर बात की जाए तो हाँ, टाइम भी लगभग हो चुका है, सिर्फ 8-10 मिनट और हैं। तो पदम जी सही रहा आज का लाइव, चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और जब आरती होगी 60 लोग को जरूरत है आरती देखने की। 60 लोग टाइम होगा 10 मिनट हो तो चाहिए। जब तक स्टार्ट होगी ना, जब तक टाइम वो 12 बज जाएंगे ना, 11:50। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। चलिए, तो अब जुड़ते हैं लाइव में आपके साथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सर।
चलिए, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा लगा और बहुत प्यारा लगा। भगवान की जन्म हो गया और अब आप सब प्रसादी का आनंद लें। और बहुत खूबसूरत आरती थी, बहुत खूबसूरत था। और हमेशा से
भगवान कृष्ण जो हैं वो आस्था के सबसे ज़्यादा प्रतीक रहे हैं, और जब 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 कृष्ण का नाम आता है ऐसा लगता है जैसे एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी हो, वो चीज़ें हैं। बाकी कोरोना के बीच ये जो जन्माष्टमी है इसको तो लोग भूलना ही चाहेंगे। कह रहा ना कि 2020 का जो कैलेंडर है ना उसको तो हटा ही दो साहब, उस पेज को तो 2019 से सीधा 2021 में एंट्री मारो, 2020 को याद करना ही नहीं चाहते लोग। चलिए हम भी आरती ले लेते हैं ना। चलो चलिए, तो अब आप लोग भी मेरे ख्याल से अपने अपने घरों में प्रसादी का आनंद लें। और जहाँ वैसे आज लोग ज़्यादातर अपने घरों में बनाने लग गए हैं आजकल, जो पंजीरी का है या वो है, तो उसको आजकल। चलिए राधे कृष्णा। और मेरे ख्याल से आज की जो भी लाइव है वो बहुत प्यारी लगी होगी आप लोगों को, और मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों के साथ अच्छा टाइम गुजारा। और कहीं ना कहीं अब देखिए लोगों की भीड़ जुटना थोड़ा सा ज़रूर शुरू हुई है, क्योंकि प्रसाद ले रहा हैं सबको। हमारे पदम जी जो हैं वो इस काम को कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेनेंस करवा करके और फिर लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। गेट बंद हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ताला लगा दिया है। बाकी उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी आपकी लाइव, आज की जो लाइव है। और अब मैं भी अब जल्द से जल्द घर पहुंच करके और प्रसादी का आनंद लूँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद, और आप सभी को राधे कृष्णा एक बार फिर से, और जय श्री कृष्णा सभी को। और अच्छी लगी हो ये लाइव तो बिल्कुल शेयर ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे कल इसी समय तो नहीं, हाँ 9 बजे अंशु पहलू के साथ में और बहुत सारी अपडेट्स के साथ में। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए, सतर्क रखिए और खुश रहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा।